हेलो स्टूडेंट, मैं महेंद्र लकावत आप सब लोगों का सुपर 20 डिफेंस एकेडमी और अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र लाइफ साइंस में स्वागत करता हूँ। बच्चों, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने ट्रेकिया के बारे में जान लिया था। ट्रेकिया जिसको कि विंड पाइप बोलते हैं, जो कि एयर को हमारे लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है। हमने देखा था कि जो ट्रेकिया होती है वो डिवाइड होती है ब्रोंकाई के अंदर, और ब्रोंकाई एंटर करती है लंग्स के अंदर, और उसके अंदर कंटिन्यू डिवीजन चलते हैं जिसे ब्रोंकियल इंटरकॉम बोलते हैं। इसके अंदर हमने एल्वियोलाई की स्ट्रक्चर देखी थी, जिसके अंदर न्यूमोसाइट सेल्स होती है। वो न्यूमोसाइट सेल्स एक तो लेसिथिन प्रोड्यूस करती है, दूसरी जो न्यूमोसाइट सेल्स होती है वो डिफ्यूजन के अंदर मदद करती है, क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं, और उन पोर को क्या बोलते हैं? पोर ऑफ कोहान। क्लियर? आज जो हम बात करने वाले हैं दैट गोल्जे लंग्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो लंग्स होता है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्राइमरी ऑर्गन है। इट इज प्राइमरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये क्या है बेटा? प्राइमरी ऑर्गन है। इसलिए हमारे जो रेस्पिरेशन होता है उस रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इसलिए जिसके अंदर लंग्स प्रेजेंट होता है ऐसे रेस्पिरेशन को क्या बोला जाता है बेटा? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्लियर बेटा? जो हमारा लंग्स होता है, क्लियर, जो हमारा लंग्स है वो एक स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है। इट इज स्पॉन्जी होता है। स्पॉन्जी मीन्स कि हमारी जो थोरेकिक कैविटी है उसके वॉल्यूम के अंदर जो भी चेंज आएगा, हमारे थोरेकिक कैविटी के अंदर जो भी चेंज आएगा वो चेंज मुझे लंग्स के अंदर देखने को मिलता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि जो लंग्स होता है वो स्पॉन्जी होता है। एलास्टिन एंड कोलेजन फाइबर का ये बना हुआ होता है। कोलेजन फाइबर इसको बनाने में यूज आते हैं। क्लियर? ये जो लंग्स होता है वो हमारे थोरेकिक कैविटी के अंदर सिचुएटेड रहता है, यानी कि ये कैसा ऑर्गन है? स्पॉन्जी, एलास्टिन, कोलेजन फाइबर, एयर फिल्ड ऑर्गन जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे थोरेकिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि सिचुएटेड विद इन थोरेकिक कैविटी। हमारे थोरेकिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है आइदर साइड ऑफ द रिब्स, यानी कि हमारे बैकबोन के पास में बहुत ज्यादा नियर प्रेजेंट होता है लंग्स। जो लंग्स होता है वो कॉनिकल शेप के अंदर होता है, यानी कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है इट इज कॉनिकल शेप। स्ट्रक्चर होती है कॉनिकल शेप, यानी कि ट्रायंगुलर भी इसको बोलते हैं कि बुक्स के अंदर ट्रायंगुलर शेप भी इसको बोला जाता है। ट्रायंगुलर मीन्स इसका जो अपर सरफेस होता है वो नैरो होता है। क्लियर? दैट कॉल्ड एपेक्स एंड अपर सरफेस को क्या बोलते हैं बेटा? एपेक्स। और जो बेस रीजन होता है, नीचे वाला हिस्सा, वो थोड़ा सा ब्रॉडर होता है। दैट कॉल्ड बेस रीजन ऑफ लंग्स। क्लियर? जो हमारा लंग्स है उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन कवर करती है, यानी कि हमारे लंग्स के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्लियर? यानी कि सराउंडेड बाय प्लूरल का वर्ड जो है वो लिया गया है लंग से, प्लूरल मेम्ब्रेन। पल्मोनरी प्लूरल भी इसको बोलते हैं कि बुक के अंदर पल्मोनरी प्लूरल भी होती है। ठीक है? मेम्ब्रेन। क्लियर? जो ये प्लूरल मेम्ब्रेन होती है ये दो लेयर से मिलकर के बनी हुई होती है। जो आउटर लेयर होती है, दैट कॉल्ड इज ए पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं।
आउटर लेयर को क्या बोलते हैं बेटा? पैराइटल, पैराइटल प्लूरल, प्लूरल मेम्ब्रेन इसको बोला जाता है। यानी कि ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है ये 2 पार्ट के अंदर होती है। आउटर मेम्ब्रेन कौन सी होती है बेटा? आउटर मेम्ब्रेन इट इज प्लूरल मेम्ब्रेन कहलाती है। प्लूरल सॉरी पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन कहलाती है। पैराइटल प्लूरल, प्लूरल मेम्ब्रेन। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ये वाली जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ये वाली, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। इनर जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं? विसरल प्लूरल, प्लूरल मेम्ब्रेन। यानी कि इनर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं बेटा? इनर मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? विसरल, विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। क्लियर? यानी कि विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन और पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन ये दोनों मिलकर के कौन सी मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं? पल्मोनरी प्लूरल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि जो पल्मोनरी प्लूरल मेम्ब्रेन होता है उसके बीच में जो गैप होता है, यानी कि जो कैविटी होती है, उस कैविटी को बोलते हैं प्लूरल कैविटी, जिसके अंदर प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ होता है। क्लियर? ये जो मेम्ब्रेन होती है पल्मोनरी प्लूरल मेम्ब्रेन इट इज मेसोडर्मल ओरिजिन होती है। एक तो मेसोडर्मल ओरिजिन होती है, ओरिजिन होती है। साथ में ये सिरस मेम्ब्रेन है, यानी कि वाटरी फ्लूइड सिक्रेट करने वाली ये मेम्ब्रेन होती है। इट इज सिरस मेम्ब्रेन, यानी कि ये वाटरी फ्लूइड सिक्रेट करेगी। जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, पल्मोनरी प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, उसके बीच में जो स्पेस होता है, उस स्पेस की जो कैविटी होती है, उस कैविटी को क्या बोलते हैं? प्लूरल कैविटी। यानी कि स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन प्लूरल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड क्या बोलते हैं बेटा? प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी। और इस कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है और उस फ्लूइड को बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, यानी कि फिल्ड विथ प्लूरल, प्लूरल फ्लूइड। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? प्लूरल फ्लूइड। ये जो प्लूरल फ्लूइड होता है, प्लूरल जो फ्लूइड होता है उसके 2 फंक्शन होते हैं। इस प्लूरल फ्लूइड के मेनली 2 फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन, यानी कि थोरैकिक कैविटी के अंदर जब एयर आती है तो लंग्स का साइज बड़ा होता है। क्लियर? और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं तो लंग्स का साइज छोटा हो जाता है, यानी वॉल्यूम कम हो जाता है। यानी कि हमारी थोरैकिक कैविटी का जो भी वॉल्यूम है, यानी कि हमारे थोरैकिक कैविटी के अंदर जो भी वॉल्यूम के अंदर चेंज आएगा वो हमको लंग्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो जो मूवमेंट हो रही है लंग्स की, ताकि प्लूरल फ्लूइड के वजह से वो मूवमेंट कैसी होती है? फ्रिक्शनलेस मूवमेंट होती है। यानी कि प्लूरल फ्लूइड जो होता है बेटा, ये अलाउ करता है, इट इज अलाउड फ्रिक्शनलेस मूवमेंट ये अलाउ करता है। दूसरा, हमारे लंग्स बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव ऑर्गन है। क्लियर? प्रोटेक्शन मीन्स इसके आगे की साइड में रिब केज, पूरा का पूरा रिब केज है, पीछे की साइड में ये बैकबोन से घिरा हुआ है, ऊपर से हमारा नेक रीजन और नीचे क्या प्रेजेंट होती है बेटा? डायाफ्राम प्रेजेंट होता है। यानी कि एकदम टाइटली पैक रहता है हमारे थोरैकिक कैविटी के अंदर। इसके अलावा भी इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए ये प्लूरल फ्लूइड यूज आता है, क्योंकि ये मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्बर की तरह वर्क करता है। यानी कि जो प्लूरल फ्लूइड होता है वो क्या किसके अंदर काम आ रहा है? प्रोटेक्शन के अंदर। यानी कि प्रोटेक्ट लंग्स फॉर मैकेनिकल
इंजरी या फिर शॉक, कुछ भी लिख सकते हो आप, मैकेनिकल शॉक। तो चलिए, जो प्लूरल फ्लूइड होता है, कई टाइप के बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्लूरल फ्लूइड का जो अमाउंट होता है वो क्या हो जाता है बेटा, ज्यादा हो जाता है। क्लियर? मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर हमको देखने को मिलता है। उस फ्लूइड की वजह से हमारे लंग्स क्या हो जाते हैं बेटा, भारी हो जाते हैं, जिससे हमको ब्रीदिंग प्रोसेस के अंदर डिफिकल्टी आती है। क्लियर? तो उस डिजीज को क्या बोलते हैं, प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। क्लियर? उस डिजीज को क्या बोलते हैं बेटा, प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन जो डिजीज है क्या होती है बेटा, प्लूरल इफ्यूजन डिजीज। इस डिजीज के अंदर जो प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ होता है, प्लूरल फ्लूइड जो कि भरा हुआ है, उसका अमाउंट क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? यानी कि प्लूरल इफ्यूजन के अंदर क्या होगा, इंक्रीज प्लूरल फ्लूइड ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये मेनली हमको देखने को मिलता है बेटा निमोनिया, क्लियर, टीबी जैसी डिजीज के अंदर। यानी कि प्लूरल फ्लूइड का अमाउंट कब बढ़ता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। एग्जाम्पल हो गया इसका निमोनिया, टीबी। यानी कि जब हमारे लंग्स के अंदर प्लूरल फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो डॉक्टर उसको इंजेक्शन के थ्रू बाहर निकालते हैं। यानी कि बिटवीन दी टू रिब्स के बीच में से इंजेक्शन यानी कि सिरिंज डालते हैं और प्लूरल फ्लूइड को क्या करते हैं बेटा, बाहर खींच लिया जाता है। क्लियर? और इस डिजीज के अंदर क्या होती है बेटा, डिफिकल्टी आती है फॉर द ब्रीदिंग प्रोसेस के अंदर। तो चलिए हम आगे जानते हैं अब लंग्स के बारे में। क्लियर? लंग्स के बारे में हम लोग आगे जानते हैं। जो लंग्स होता है, टू टाइप के होते हैं, एक तो राइट लंग्स होता है और एक लेफ्ट लंग्स होता है। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो लंग्स होता है वो कितने पेयर होता है, 1 पेयर लंग्स प्रेजेंट होते हैं। एक राइट साइड के अंदर लंग्स प्रेजेंट होता है और एक लेफ्ट साइड के अंदर लंग्स प्रेजेंट होता है। तो अब अगला जो टॉपिक है, दैट कॉल्ड द डिफरेंस बिटवीन द राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स। क्लियर? इनके अंदर डिफरेंस क्या है? तो अगला जो टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स के अंदर डिफरेंस क्या है? जो राइट लंग्स होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी कि इसका जो साइज होता है, पहला कैरेक्टर कौन सा हो गया इसका, साइज। जो राइट लंग्स होता है, राइट लंग्स का साइज थोड़ा बड़ा होता है कंपैरिजन टू लेफ्ट लंग्स। यानी कि ये लार्जर साइज का होता है एंड ब्रॉडर होता है, यानी कि थोड़ा सा चौड़ा होता है कंपैरिजन टू लेफ्ट लंग्स। यानी कि ये कैसा होता है, स्मॉलर एंड नैरो लंग्स होता है। क्लियर? नैरो लंग्स होता है। अगर मैं बात करूं राइट लंग्स के बारे में, तो राइट लंग्स को 3 लोब के अंदर डिवाइड किया जाता है। यानी कि 2 हॉरिजेंटल फीचर्स जो होती है, यानी कि इसकी मेम्ब्रेन अंदर की साइड में फोल्ड हो जाती है, और राइट लंग्स को कितनी लोब्स के अंदर डिवाइड कर देती है बेटा, 3 लोब्स के अंदर डिवाइड कर देती है। यानी कि नंबर ऑफ लॉब इसके अंदर कितनी लोब होती है बेटा, 3 लोब होती है। इसके अंदर 3 लोब होती है। जैसे राइट लंग्स का थोड़ा सा डायग्राम बता देता हूं मैं। क्लियर? ये लंग्स है बेटा, इसको 2 फीचर्स यानी कि नंबर ऑफ फीचर्स कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ फीचर्स यानी कि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है अंदर की साइड में फोल्ड हो जाती है, 2 होते हैं। 2 फीचर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं बेटा हॉरिजेंटल फीचर्स, ये एक तो होता है बेटा हॉरिजेंटल फीचर्स, ये हो गया हॉरिजेंटल फीचर्स,
फीचर, यानी कि एक गड्ढा, क्लियर, मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाएगी अंदर से और एक गड्ढा, गहरी लकीर बन जाएगी। और एक फीचर्स होता है बेटा ऑब्लिक फीचर्स, ये हो गया बेटा ऑब्लिक फीचर्स, दैट कॉल्ड ऑब्लिक फीचर्स, क्लियर। तो हॉरिजेंटल फीचर और ऑब्लिक फीचर ने लंग्स को कितनी लोब्स के अंदर डिवाइड किया गया? 3 लोब्स के अंदर डिवाइड किया गया। एक तो अपर लोब, ये हो गई अपर लोब, ये वाली कौन सी होगी? मिडल लोब, दैट कॉल्ड मिडल लोब, और ये वाली होगी बेटा लोअर लोब, ये वाली होगी लोअर लोब, नीचे वाली। यानी कि जो राइट लंग्स होता है उसको 3 लोब के अंदर 2 फीचर क्या करती है? डिवाइड करती है। जो लेफ्ट लंग्स होता है उसके अंदर कितनी लोब्स प्रेजेंट होती है बेटा? 2 लोब प्रेजेंट होती है, 2 लोब उसके अंदर प्रेजेंट होती है। सिर्फ और सिर्फ एक ही फीचर्स प्रेजेंट होता है, दैट कॉल्ड इज ऑब्लिक फीचर्स, यानी कि हॉरिजॉन्टल फीचर्स उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। ओनली फॉर 1 फीचर इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अगला जो डिफरेंस होता है, ये तो 1 2 3 एंड अगला जो डिफरेंस है दैट कॉल्ड इज कार्डिक नोच। व्हाट इज द कार्डिक नोच? क्या होता है कार्डिक नोच? कार्डिक का मतलब होता है हार्ट, क्लियर। हमारा जो लेफ्ट लंग्स होता है उसके अंदर एक डिफ्रेशन प्रेजेंट होता है। किसके अंदर बेटा? लेफ्ट लंग्स के अंदर। यानी कि आप लोगों को बता देता हूं मैं, ये हमारा लेफ्ट लंग्स है, क्लियर, लिख देता हूं मैं, लेफ्ट लंग्स। इसके अंदर क्या होता है? एक डिफ्रेशन प्रेजेंट होता है, हल्का सा डिफ्रेशन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और इस डिफ्रेशन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हमारा हार्ट, क्लियर। इस डिफ्रेशन को क्या बोलते हैं बेटा? कार्डिक नोच। इस डिफ्रेशन को क्या बोलते हैं बेटा? कार्डिक नोच बोलते हैं, क्लियर। और इस कार्डिक नोच के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, दैट कॉल्ड इज हार्ट, क्लियर। ये हो गया हार्ट, क्लियर। तो कार्डिक नोच क्या है? वेयर हार्ट इज सिचुएटेड, हमारा हार्ट क्या होता है? वहां पे प्रेजेंट होता है। और कार्डिक नोच किसके अंदर मिलता है? ओनली फॉर लेफ्ट लंग्स के अंदर मिलता है। यानी कि हमारा हार्ट कहां पे प्रेजेंट होता है? लेफ्ट साइड के अंदर प्रेजेंट होता है। यानी कि लंग्स के अंदर डिफ्रेशन बनता है और उस डिफ्रेशन को क्या बोलते हैं? कार्डिक नोच बोलते हैं, जिसमें हमारा हार्ट क्या होता है? सिचुएटेड रहता है। तो आज की क्लास के अंदर हमने लंग्स के बारे में बात कर ली। कल से हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल आउट करते हैं, क्लियर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, बाय।